तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हमें पता है कि उसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें यह कोण क्या है, कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिए बाकी अगर ये 90 डिग्री है तो ये दो कोण जो बचेंगे वो कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो एक कोण मान लीजिए आपने ये ले लिया, ये थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, जिस न्यून कोण की बात कर रहे हैं, उसके आधार पे हमने क्या किया है, इसकी भुजाओं का कुछ नामकरण किया है। आप देख रहे होंगे, ध्यान रखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज है उसका जो 90 डिग्री का कोण यानी समकोण है, इसकी विपरीत भुजा यानी इसके सामने की भुजा, ये आप देख रहे हैं 90 के सामने की भुजा, जो कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस भुजा को कर्ण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और अगर हम इस न्यून कोण यानी इस थीटा की बात करें, ए कोण की, इसके सम्मुख जो भुजा पड़ेगी, इस थीटा के सम्मुख कौन सी भुजा पड़ेगी, ये वाली यानी BC, उस भुजा को हम बोलेंगे कि यह लंब है। ये क्या है, लंब है। और जिस इस कोण को बनाने के लिए जिस भुजा की आवश्यकता हुई है, यानी जिसके साथ यह कोण बना हुआ है ना, उस भुजा को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। यानी लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार होती है। ध्यान रखना है कि ये जो लंब और आधार है ये चेंज होते हैं, बदल जाते हैं कोण बदल जाने के साथ। कैसे, देखिए अगर आप इस कोण की बात करेंगे ना तब तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, और अगर इस कोण की बात करेंगे, मान लीजिए ये कोण आपने ये वाला यहाँ ले लिया, तो देखिए 90 के सामने तो कर्ण हमेशा रहेगा, परंतु जैसे ही आप कोण बदल देते हैं, इस कोण की बात करेंगे तो इस न्यून कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है AB है, तो लंब क्या हो गया अब आपका, ये AB हो गया। AB यहाँ आधार था इस वाले कोण के लिए, परंतु इस C कोण के लिए अभी लंब क्या हो गया आपका, AB हो गया। और ये भुजा जो होगी यानी BC जो होगी इसके साथ कोण बना रहा है, इसलिए ये आधार होगा। तो बस इन तीन चीजों को थोड़ा समझ के रखिएगा कि लंब कौन बनेगा, कर्ण कौन बनेगा, आधार कौन रहेगा। कर्ण तो देखिए निश्चित ही है 90 के सामने, वो तो फिक्स है, बस लंब और आधार परिवर्तित होते रहते। तो इस आधार पे हमें समकोण त्रिभुज को समझना था, वो हमने जाना। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में अंदर चलते हैं और कुछ जो हमारे रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको जानते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। हमने त्रिकोणमिति में जो संबंध हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो त्रिकोणमिति है वो बेसिकली क्या है कि जो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग उसके कोण और उसकी भुजाओं के बीच में एक संबंध को अध्ययन करते हैं कि क्या इनके बीच में संबंध है, इनकी भुजाओं के साथ कोणों के क्या संबंध है। तो उसी को हमने कुछ अनुपात के रूप में समझा है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं इनको। ये हमारे 6 अनुपात हैं, ध्यान रखेंगे। लंब और कर्ण के अनुपात को एक नाम दिया गया है जिसे हम साइन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस, लंब और आधार के अनुपात को टेन, आधार और लंब के अनुपात को कॉट, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक, और कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसेक, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे ध्यान रखने के लिए आपको सीक्वेंस में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं आखिरकार क्या है ये। देखिए साइन थीटा एक ऐसा अनुपात है जो लंब अपॉन कर्ण यानी लंब बटे कर्ण के अनुपात को दिखाता है। अब लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो थीटा लिखा है ये क्या है, ये थीटा आपका उस समकोण त्रिभुज का वह न्यून कोण है। क्या है ये, उस समकोण त्रिभुज का
एक न्यून कोण है। देखो दो न्यून कोण बनेंगे इस समकोण त्रिभुज में। ये देखो ये तो समकोण हो गया, 90 हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो इसमें दो बनेंगे, एक ये है और एक ये है। आप जिस कोण की बात कर रहे होंगे उसको यहां लिखेंगे। आपने थीटा लिखा यहां पर, तो इस त्रिभुज के हिसाब से जो भी लंब होगा उसकी लंबाई और जो कर्ण होगा उसकी लंबाई। जिस न्यून कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसके सापेक्ष में देखेंगे कि लंब कौन है और आधार कौन है। ये विशेष ध्यान रखना है। हमेशा ये लंबवत लाइन को लंब नहीं बोलेंगे। आपका कोण बदल गया तो आपका लंब भी बदल जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। चलिए, अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज के अंतर्गत हम बात करें, तो आपको पता होगा कि लंब क्या है। आप मुझे बताइए। लंब है आपका BC, तो BC की लंबाई हम BC लिख देते हैं, और कर्ण क्या है AC, तो AC की लंबाई। ठीक है। इसी प्रकार से cos थीटा, ये क्या है, आधार की लंबाई और कर्ण की लंबाई। तो इस त्रिभुज में आधार क्या होगा AB और कर्ण क्या है AC। ठीक है। इसी तरह से tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, लंब अपॉन में आधार है, लंब बटे में आधार। तो लंब की लंबाई क्या है BC और आधार की लंबाई क्या है AB। इसी तरह से cot है, cot क्या है, आधार अपॉन में लंब। तो cot थीटा, आधार क्या है AB और लंब BC है। इसी प्रकार से sec थीटा है, sec है कर्ण अपॉन में आधार, कर्ण क्या है AC और आधार क्या है आपका AB। इसी cosec है कर्ण अपॉन में लंब, तो कर्ण क्या है AC और लंब क्या है BC, AC अपॉन में BC। तो इस प्रकार से आप किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत इन संबंधों को, यानी कि भुजाओं और इसके कोण के साथ में एक संबंध स्थापित करेंगे। इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है। ये 6 अनुपात हैं, इनका बहुत प्रयोग होगा और हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे जब उनको करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा इनका। देखो, इनको याद करने का एक शॉर्टकट मेथड बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट आप देख लीजिए। एक लाल और अपॉन में बटे में कक्का, ऐसा एक रूप बनाते हैं शॉर्टकट तरीका। इसको L को मतलब लंब समझ लीजिए, A को आधार, K को कर्ण। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आप इन्हें लिख दीजिए। जैसे ये है साइन, इसके बगल में कॉस, फिर टैन, फिर रिवर्स में नीचे आ जाएंगे कॉट, और ये आपका सेक, और ये है कॉसेक। कैसे? जब साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। ठीक है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब ये कॉट में क्या होगा, उल्टा चलेंगे नीचे से, तो कॉट थीटा है आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ये 6 अनुपात हैं जो आपको समझेंगे। ठीक है। इनके उपयोग कैसे होंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात देखे हैं, इसके कुछ आपस में एक संबंध भी कुछ स्थापित होते हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर साइन थीटा है ये लंब बटे कर्ण है, और अगर आप कॉसेक थीटा को देखेंगे ये कर्ण बटे लंब है। तो ये क्या है, एक दूसरे के कैसे हैं, ये व्युत्क्रम है, उल्टा है। आप देखेंगे इसमें कि जो लंब बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे लंब है, तो ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो इनके एक संबंध ऐसे बनते हैं, इनके व्युत्क्रम संबंध हैं। यानी कि साइन थीटा का जो संबंध है वो कॉसेक के साथ कैसा है, व्युत्क्रम, यानी कि इसका 1/कॉसेक थीटा, ये संबंध है इसका। इसी तरह से देखिए, कॉस को देखेंगे आप और सेक को, यहाँ पे भी वही चीज़ आती है।
कि जो कॉस है वो किसका व्युत्क्रम आ रहा है। ये देखिए, ये जो कॉस है वो सेक का व्युत्क्रम आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो कॉस थीटा है ये किसके लिए अपोजिट है, 1/sec थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार से tan को देखेंगे अगर हम, तो tan थीटा होता है लंब बटे में आधार और cot होता है आधार अपॉन लंब। तो ये भी इसके एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि tan थीटा 1 क्या है, cot थीटा है। तो ये एक संबंध ये भी बन गया। आप इसको रिवर्स में भी ऐसा बोल सकते हैं कि जब साइन थीटा 1/cosec थीटा है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि cosec थीटा 1/sin थीटा हो सकता है। ठीक है, cosec थीटा इज 1/sin थीटा। सिमिलरली sec थीटा को भी ऐसा ही कर सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं कि cot थीटा इज 1/tan थीटा। बात एक ही है, कुछ भी कर। ठीक है, तो बेसिक संबंध आपको ध्यान रखना है। अगर आपको देखो ये संबंध याद रहेंगे कि साइन लंब बटे कर्ण है, कॉस कर्ण बटे आधार है, लंब बटे आधार tan है, तो आप इसके साथ ही इन संबंधों को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम इसके संबंधित जो एक्सरसाइज हैं उसको करेंगे।